श्यामाचरण लाहिड़ी 18वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे, जिन्होंने सद्गृहस्थ के रूप में यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। आपको लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, योग दर्शन और अनेक साहित्यों की व्याख्या भी प्रकाशित की है। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। आपका जन्म बंगाल के नदिया जिले की प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के निकट धरणी नामक ग्राम के एक संभ्रांत ब्राह्मण कुल में अनुमानतः 1825 से 26 ईस्वी में हुआ था। आपका पठन पाठन काशी में हुआ। बंगला संस्कृत के अतिरिक्त आपने अंग्रेजी भी पढ़ी, यद्यपि कोई परीक्षा पास नहीं की। जीविकोपार्जन के लिए छोटी उम्र में सरकारी नौकरी में लग गए। आप दानापुर में मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में थे। कुछ समय के लिए सरकारी काम से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर भेज दिए गए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस स्थान दानापुर। ऑफिस के लाहिड़ी महाशय कुछ फाइलें लेकर बड़े साहब के कमरे के पास आकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो लाहिड़ी महाशय ने धीरे से भीतर जाकर उनकी मेज पर फाइलें रख दी। साहब दार्शनिकों की तरह खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहे थे। आधे घंटे बाद पुनः कुछ फाइलें लेकर लाहिड़ी महाशय आए तो देखा साहब पहले की तरह खोए खोए हैं। सर, साहब ने गौर से लाहिड़ी महाशय की ओर देखते हुए कहा, आज मन नहीं लग रहा है, आप फाइलें रख कर जा सकते हैं। लाहिड़ी महाशय ने नम्रतापूर्वक पूछा, क्षमा करें सर, आखिर क्या बात है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो हुक्म कीजिए। साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंग्लैंड से पत्र आया है। मेरी पत्नी सख्त बीमार है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वहां होता तो देखभाल करता। लाहिड़ी महाशय ने कहा, तभी सोच रहा हूं कि क्या बात है जो साहब फाइल में हाथ नहीं लगा रहे। मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। लाहिड़ी महाशय की बातें सुनकर साहब का उदास चेहरा मुस्कान में बदल गया। ऑफिस के सभी बाबू इस करानी बाबू को पगला बाबू कहते थे। हमेशा न जाने कहाँ खोए से रहते थे। बातें करते समय हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आंखें ढापी ढापी सी रहती थीं। अपने में मस्त रहते थे। थोड़ी देर बाद साहब के कमरे का दरवाज़ा खुला और लाहिड़ी महाशय भीतर आए। साहब ने कहा, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आप कृपया मुझे तंग न करें। अब फाइलों का काम कल होगा। साहब की बातें सुनकर लाहिड़ी महाशय ने कहा, सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मेम साहब स्वस्थ हो गई हैं। वे आपको आज की तारीख में पत्र लिख रही हैं। अगली मेल से आपको पत्र मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, टिकट मिलते ही वे अगले जहाज से भारत के लिए रवाना हो जाएंगी। इधर लाहिड़ी महाशय अपनी बात कह रहे थे, उधर साहब मुस्कुरा रहे थे। साहब ने कहा, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मेरी पत्नी से मिलकर आ रहे हों। पगला बाबू, आपकी बातों से निसंदेह मुझे सांत्वना मिली है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी टेबल पर चले जाइए। लाहिड़ी महाशय मुस्कुराकर अपनी टेबल पर चले गए। गोरे साहब ने बात पर ध्यान नहीं दिया। 1 महीने बाद साहब के चपरासी ने लाहिड़ी महाशय को कहा, साहब ने याद किया है। साहब इन्हें देखते हुए बोले, पगला बाबू, क्या आप ज्योतिष वगैरह जानते हैं? आप कमाल के आदमी हैं। आपकी बात सही निकली। श्यामाचरण जी अनजान बनते हुए बोले, कौन सी बात सर?
साहब बड़ी प्रसन्नता से बोले, आपने मेरी पत्नी के बारे में जो कुछ कहा सब सच निकला। वो बिल्कुल ठीक हो गई है और भारत के लिए रवाना हो चुकी है। मैं बहुत चिंता में था। मैडम को आने दो, उनकी मुलाकात आपसे करवाऊंगा। इस घटना के 20-25 दिन बाद एक दिन लाहिड़ी महाशय को फिर साहब ने बुलवा भेजा। साहब के कमरे के में पहुंचते ही साहब बोले, आओ पगला बाबू, यही है मेरी मैडम और ये है। माय गॉड! कहने के साथ ही मेम साहब अपनी कुर्सी से उछल पड़ी जैसे करंट लगा हो। साहब ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? मेम साहब लाहिड़ी महाशय को देखते हुए बोली, आप कब आए? साहब ने कहा, ये क्या कह रही हो? क्या मजाक है? पगला बाबू कब आए? मतलब ये तो यही काम करते हैं। लाहिड़ी महाशय मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मेम साहब बोली, बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे मैं यहाँ आकर जादू देख रही हूँ। घर में जब मैं बीमार थी तब एक दिन यही आदमी मेरे सिरहाने खड़ा होकर सर पर हाथ फेरता रहा। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि यह आदमी आखिर घर में घुसा कैसे है। लेकिन दूसरे ही क्षण इसने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर जब बैठाया तो मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। मुझे अजीब सा लगा। इसने कहा, बेटी तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। भारत में तुम्हारे पति बड़े बेचैन हैं, उन्हें पत्र अभी लिखकर अब पोस्ट कर दो। कल ही जहाज का टिकट बुक कराकर भारत चली जाओ, वरना साहब नौकरी छोड़कर वापस आ जाएंगे। इतना कहकर आपके पगला बाबू गायब हो गए और आज इस आदमी को यहाँ देखकर मैं डर गई हूँ। मेम साहब की बातें सुनकर साहब को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। बंगाल में 3 संतों की चर्चा पिछले 100 सालों से होती आ रही है। सर्वश्री लोकनाथ ब्रह्मचारी, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और श्री विशुद्धानंद सरस्वती, जिनको कि गंध बाबा के नाम से भी जानते हैं। इन संतों के चमत्कारिक जीवन चरित्र की अनेक कहानियां अभी भी भक्त जन श्रद्धा भाव से सत्संग रूप में भगवत शक्ति के स्मरण के रूप में सुनते सुनाते हैं। लाहिड़ी महाशय को संत समाज में योगियों का बाप कहा जाता है। उनके समान योगी कई 100 वर्षों में नहीं सुनने में आया और इससे भी बड़ी बात थी कि वे गृहस्थ थे, इसलिए भी उनकी मान्यता बहुत अधिक है। किसी ने अगर योगानंद परमहंस द्वारा रचित जगत प्रसिद्ध पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी हो तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्रियायोग सरल रूप में जनमानस के आध्यात्मिक लाभ का योगदान लाहिड़ी महाशय का ही है। आत्म साक्षात्कार के रास्ते को बड़े सरल ढंग से शिष्य परंपरा के रूप में आगे दिया है। यह कहानी आगे जारी रहेगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।